बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। मैं हूँ सैफ राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन से पंजाब कॉलेज के एक स्टूडेंट के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा जो एक हंगामा बरपा है। पाकिस्तान में रोडों पर एहतजाज हो रहा है और स्टूडेंट जो है वो रोडों पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। पहले जो इसमें पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट शामिल थे, लेकिन अब जो ये एक चेन बनती जा रही है और कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट जो हैं उनको भी इसमें ऐड किया जा रहा है और ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है किसी भी स्टूडेंट के साथ, अगर ज़्यादती हुई तो ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन उसका कोई प्रूफ़, कोई सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अननोन पर्सन को, अननोन स्टूडेंट को सामने रख कर एहतजाज किया जा रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस मामले में जिसका भी नाम लिया गया है, जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी लड़की का नाम लिया गया है, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो बिल्कुल भी उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया है। अब मुख्तलिफ जो स्टूडेंट एहतजाज में शामिल थीं, वहाँ पर जो अगर किसी को एहतजाज के दौरान किसी की तबीयत अगर ख़राब हुई है, तो उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाकर जो है वो टिकटॉक पर लगाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं कि जी ये लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। एक बेयकीनी का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि जी पंजाब कॉलेज का जो ओनर है, जो जिस हॉस्पिटल में वो लड़की एडमिट थी वो भी उसी का है और सोशल मीडिया पर भी उसका चैनल है और सोशल मीडिया भी जो है वो उसके हक में इसीलिए बोल रहा है। यानी एक एक बंदे के लिए, एक जो पंजाब कॉलेज का ओनर है उसके लिए पूरा मुल्क जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी बचाने की कोशिश कर रही है। वो कितना तगड़ा बंदा है भाई। दूसरा एक ये कहा जा रहा है कि जिस फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिस लड़की के साथ उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और उनको दबाव में लाकर जो है वो खामोश कराया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, उसकी खातिर पूरा मुल्क जो है वो रोडों पर आ जाता है और इतना बड़ा जो है वो हंगामा बर्पा हो जाता है। तो क्या आप लोग जो है वो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, आप मार भी खा रहे हैं, आप वहाँ रोड पर अपने जो एहतजाज भी कर रहे हैं, तो क्या जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो घर में बैठे रहेंगे? क्या वो लोग सामने नहीं आएँगे? तो इस मामले को हल करने के लिए, इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको पता है कि इसका प्रूफ़ चाहिए, विक्टिम चाहिए, कोई कंप्लेनर चाहिए। ना कोई कंप्लेनर है, ना कोई विक्टिम है, ना कोई पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, ना कोई लड़की सामने आ रही है और बस ये स्टूडेंट ही जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप उस लड़की का कोई हवाला बताएँ, कौन है वो लड़की, कहाँ है वो लड़की? और ये बस ये कह देते हैं कि उनकी प्राइवेसी है। ये एक इन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और इसका कोई जो है वो सर पैर ही नज़र नहीं आ रहा। अब हुकूमत का भी यही ऐलान है, पुलिस भी यही कह रही है कि कोई सामने आए, कोई कंप्लेन करे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए और अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाक़या हुआ है, तो उसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए और इंशाल्लाह सब करते हैं और करेंगे। लेकिन जब कोई इस तरह का मामला है नहीं, असल में ये एक सियासी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें एक अननोन स्टूडेंट को सामने रखकर जो है वो उसको जवाज़ बनाकर जो है ये एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज आप देख रहे हैं कि इसका जो दायरा कार है वो वसीतर होता जा रहा है। उसमें आपको पता है कौन-कौन लोग शामिल हो रहे होंगे। इस तरह के मामला जो है वो पहले भी पाकिस्तान में हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मुल्क की सालमियत के लिए किसी भी सियासी पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अब सियासी पार्टी को हर किसी का हक है, वो सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस हद तक चले जाना कि मुल्क की जो सालमियत जो है उसको भी ख़तरे में डाल देना, ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है और इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता हुआ है, एक बार फिर यही कहते हैं, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका विक्टिम सामने आना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक बीमारी है,
وہ یہ ہے کہ اگر سامنے بھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہ پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ پاکستان ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس میں وہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے، جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بھی، آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ الزام لگا سکتے ہیں تو آپ بھی پاکستانی ہیں، اگر پاکستان میں یہ سب ہو سکتا ہے تو آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ انسپریشن جو ہے وہ بنگلہ دیش سے لی جا رہی ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور ان کو یہ کاپی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا۔ اور بعد میں یہی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی پاکستان تو اب رہنے کے قابل نہیں ہوا۔ بھائی آپ لوگ پاکستان کو رہنے کے قابل چھوڑ کب رہے ہیں؟ ادارے جو ہیں وہ ہر دور حکومت میں ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہم کو یہ پارٹی باسی سے نکل کر جو ہے وہ پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ہی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ غلط ہوگی یا ٹھیک ہوگی، تو یہ تنقید برائے تنقید کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ ایک اور سوچا بھی پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے، کچھ اینکرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں کہ آپ پنجاب کالج کے حق میں بات کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور سوشل میڈیا کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہے کہ کتنے لوگوں کو، کتنے اینکروں کو، کتنے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ خریدیں گے۔ اور یہ ایک سراسر جو ہے وہ انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں خود کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو خدارہ اگر آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس کا درست استعمال کریں، اس کو کسی غلط استعمال میں نہ لائیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار کی جو ہے وہ فضا قائم کریں، نہ کہ نفرت پھیلانے والی جو ہے باتیں کیا کریں۔ اور جو ہماری پاکستانی قوم ہے، ہمارے پاکستان کا جو مستقبل ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بہت زیادہ گمراہ کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، تو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو نوجوان ہیں، ینگسٹر ہیں، وہ اپنے طور پر ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کے ساتھ غلط کھیلا جا رہا ہے۔ تو خدا را پاکستانی قوم کے نوجوان جو ہیں ان کو تباہی کی طرف لے کر مت جائیں، اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کی قربانی مت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ سیف راجہ کو دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔